नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम मेरी पहचान इस कार्यक्रम के तहत मैं डॉक्टर मीनू पांडे आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा, चेहरे का क्या है मेरे साथ ही चला जाएगा, मेरा नाम ही मेरी पहचान बने तो बेहतर है। जी हाँ, इसी ध्येय वाक्य के साथ में ये कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है। आप सभी को, या यूँ कहा जाए हम सभी को, अपने नाम से विशेष लगाव रहता है। और जब ये नाम आपकी पहचान बन जाता है तो आपको बहुत गर्व महसूस होता है। आपको ही नहीं, आपसे संबंधित सारे लोगों को आपसे जान पहचान बढ़ाने में मज़ा आता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है। शनै शनै ही सही, लेकिन वो अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है। अब रुचियाँ विभिन्न होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी उपलब्धियाँ भी अलग अलग ही होंगी। यदि मैं अपना उदाहरण दूँ तो मेरा नाम, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरा नाम मीनू पांडे है। जी हाँ, बेसिकली मेरा नाम मीनाक्षी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म मीनू है। लेकिन मुझे अपना नाम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये नाम मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया हुआ है। इसलिए मुझे इस नाम से विशेष लगाव है और जी भरकर मैंने कोशिश की है कि उनके द्वारा दिया हुआ ये नाम, इसको मैं सार्थक कर सकूं। जी हाँ, प्रारंभ से मेरी रुचि रही है पढ़ने में और पढ़ाने में। मेरा विशेष शौक रहा है पढ़ना और पढ़ाना। और इसी शौक के तहत मैंने सोचा कि जो जानकारियाँ हम पढ़कर हासिल करते हैं उन जानकारियों को क्यों ना एक पुस्तक के रूप में लिखा जाए। दोस्तों, पिछले 24 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को मैंने पढ़ाया है, अलग अलग फील्ड के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो स्टार्टिंग में तो जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाए, इसमें ही टाइम लगता है। लेकिन जब लगातार आपको उसकी आदत हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप आपके पास संग्रहित हो जाती हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस तरह से सोचने लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। और मैंने जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा रही थी उस समय मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों के साथ ही और लोगों तक भी ये सारी बात जो है वो जाए। इसलिए मैंने अपनी प्रथम पुस्तक को प्रकाशित करवाया और ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। जो कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर इंजीनियर्स, ये जो पुस्तक है, इससे मुझे विशेष लगाव इसलिए भी है क्योंकि ये मेरी प्रथम प्रकाशित पुस्तक है। उसके बाद क्योंकि पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स की भी मैं क्लास ले रही थी तो उसके बाद फिर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स करके एक जो पुस्तक है वो प्रकाशित करवाई। उसके बाद में फिर मेरी जो बुक पब्लिश हुई है वो है एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसके बाद तो फिर जैसे, क्योंकि एक बार जब आपको आइडिया हो जाता है तो मेरी ढेरों पुस्तकें प्रकाशित हुई। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत सारी पुस्तकें जो हैं वो मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। तकरीबन 19 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी जो पुस्तकें हैं ये फार्मेसी के लिए हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, लर्निंग, इन सभी पर। लेकिन इस पुस्तक लेखन में एक नया आयाम तब जुड़ा जब मेरी पुस्तक लैम्बर्ट पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई। जी हाँ, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर ही है और ये प्रथम वो पुस्तक है जो कि किसी फॉरेन जो पब्लिशर है उसके द्वारा प्रकाशित हुई। और उसके बाद फिर मेरी दूसरी पुस्तक जो लैम्बर्ट पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई, तीसरी पुस्तक जो लैम्बर्ट पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई। फिर मैंने आगे एंट्री की रिसर्च के फील्ड में और उसमें रोमानिया से मेरी ये जो पुस्तक है वो प्रकाशित हुई है। रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित है और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड, रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड बुक्स को लिखने के बाद में, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी साइंस से भी मेरा पीएचडी है, तो फिर मैंने लाइब्रेरी साइंस के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं
जो एक रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए है लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा है जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड। और उसके बाद फिर मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर भी एक पुस्तक लिखी है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पुस्तक लिखना, पढ़ना ये मेरा विशेष शौक़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ जब साहित्य के क्षेत्र में मैं उतरी तो साहित्य के क्षेत्र में मैंने कुछ लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, लोगों को सुनना शुरू किया, और फिर क्योंकि ये बहुत दिनों से दबा हुआ मेरा शौक़ था, तो फिर एक जो आरंभिक रचनाएं हैं उनको लिपिबद्ध करके, उनको प्रिंट करके, उनको एक पुस्तक का रूप मिला। थोड़ा सा रोमानी हुआ जाए इस पुस्तक के रूप में। और हिंदी साहित्य के लिए यदि मैंने कोई पुस्तक लिखी है तो ये मेरी प्रथम पुस्तक है जो मुझे बहुत प्रिय है। और इसके बाद फिर मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये भी काव्य संग्रह ही है, ये है हलचल। और आयाम जिंदगी के ये तीसरी पुस्तक है, एकल संग्रह जो प्रकाशित हुआ। और इसी दौरान तकरीबन 40 साझा संग्रह जो हैं वो मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। और फिर अगला कदम बढ़ाया बुंदेली के क्षेत्र में, जिसमें अभी 2 पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। एक है बुंदेली रामायण और एक है बुंदेली बतरस। जब वो प्रकाशित हो जाएंगी, प्रकाशित होकर अगले महीने आने ही वाली हैं। जी हाँ। और रिसर्च वर्क जो है वो करती रहती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर हूँ तो ऑब्वियसली ये तो पार्ट ऑफ जॉब है। और ये एक जर्नल है जिसका मैं एडिटिंग करती हूँ। और इस तरह से मेरी जो रुचि है पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ लिखने लिखाने में भी रही है। और इसके बाद अगला आयाम जो है, मैंने आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम से एक जो संस्था है वो स्थापित की है। और इस संस्था को तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होता रहता है। और कोरोना समय में, क्योंकि ये वाला समय जो है वो ऐसा समय था कि हर जगह जो है नकारात्मकता जो है उसका फैली हुई थी, उस समय एक सकारात्मक पहल के रूप में हमने फेसबुक लाइव का कार्यक्रम जो है वो आरंभ किया। और पहले व्हाट्सएप पर गोष्ठियाँ करवाएं, उसके बाद में फिर फेसबुक लाइव के द्वारा एकल पाठ का आयोजन किया। और साथ ही साथ काव्य पाठ भी लगातार बीच बीच में चलता रहा। और वो जो एक शुरुआत हुई है वो अभी तक चल रही है। अप्रैल से जो हमारी शुरुआत हुई है काव्य पाठ की, अनवरत रूप से अभी दिसंबर का महीना आ गया है, लगातार चलती ही आ रही है। और उसके बीच में बहुत सारे अभिनव प्रयोग जो हैं वो भी किए हैं। अभी 161 लघु कथाकारों का 12 घंटे फेसबुक लाइव का कार्यक्रम करवाया। टेलीग्राम पर एक नवीन प्रयोग है, उस पर हम लोग हर सप्ताह एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करते रहते हैं। तो इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में जो संस्था है उसके द्वारा लोगों को प्लेटफॉर्म देने का एक नवीन अवसर जो मिला है उसका भी बखूबी उपयोग हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ। और साथ ही साथ जो YouTube चैनल है उसके द्वारा विभिन्न तरह के रचनाकारों, लघु कथाकारों और जो साहित्यकार के अलावा जो दूसरे क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं उनके भी वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो करवा के उसे अपलोड किया जाता है। तो ये वाला जो समय रहा है, इस समय बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी सिखाई। और बहुत सारे लोगों को जिनको तकनीकी का ज्ञान नहीं था, उनको तकनीकी की नई नई विधियों से परिचित करवा के मुझे बहुत खुशी मिली। और इस तरह से सोचती हूँ कि ये जो जीवन मिला है, इसी तरह से साहित्य की सेवा, बच्चों की सेवा और समाज सेवा करती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ। क्योंकि चेहरे का क्या है, मेरे साथ चला जाएगा, मेरा नाम ही मेरी पहचान बने तो बेहतर है।